हेलो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे कि प्रेपोजिशन शब्द है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को आप लोग देख सकते हैं, ये दो पार्ट में अगर इसे तोड़ा जाए तो एक तो बनता है प्रेपो, दूसरा बनता है पोजीशन। प्री का मतलब होता क्या? प्री का मतलब होता है पहले। पोजीशन का मतलब कोई रैंक होती है या फिर कोई स्थान होता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। प्रीपोजिशन ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टाइप होता है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन को अगर हम तोड़ते हैं तो ये दो पार्ट में टूटेगा। एक तो प्री होगा, दूसरा पोजीशन होगा। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के पहले इसकी क्या होती है, कि इसका पोजीशन जो होता है किसी चीज़ के पहले होता है। जैसे कि किस चीज़ के पहले होता है? प्रेपोजिशन का यूज़ हमेशा नाउन के पहले होता है। किस चीज़ के पहले होता है? नाउन के पहले होता है। जैसे कुछ भी होता है, अगर हम मान लेते कोई सेंटेंस है कि ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे मार्केट क्या होता है? मार्केट जो होता है हमारा, ये नाउन होता है। और नाउन के पहले ये जो आता है, यही हमारा क्या होता है? प्रेपोजिशन होता है। क्या होता है? प्रेपोजिशन। देखिए, आप लोग कुछ भी पढ़िए तो उसका कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि एसएससी या फिर कोई भी वन डे एग्ज़ाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तो वो कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनाता है। ये नहीं पूछता है कि प्रपोजिशन होता क्या है, प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, इन सभी के बारे में नहीं पूछता, बल्कि आपके अंदर कितना नॉलेज है, आप कहाँ पर प्रपोजिशन के एरर को फाइंड आउट करते हैं, ये मेन इम्पॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए हम आप लोगों को आज कुछ फिक्स प्रपोजिशन के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं अगर प्रपोजिशन की, तो प्रपोजिशन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो वेरिएबल प्रपोजिशन होता है, दूसरा फिक्स प्रपोजिशन होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फिक्स प्रपोजिशन पर। फिक्स प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है? मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे थिंग्स होते हैं जिनके पहले कुछ फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं। निश्चित होता है, एकदम सर्टेन होता है कि यही प्रपोजिशन ही लगेगा। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, प्री और पोजीशन। प्री कोई भी मतलब कि वर्ड होगा, प्री मतलब पहले, पहले कोई वर्ड होगा, और उसके बाद में क्या होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। अब यहाँ पर आप लोग देखें, जैसे कोई डेफिनेट डे होता है, इसके लिए हम अलग नाउन मतलब प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। कोई डेफिनेट मंथ होता है, इसके लिए अलग प्रपोजिशन लगता है। कोई डेफिनेट टाइम होता है, अलग प्रपोजिशन। कोई लोकेशन होता है डेफिनेट, अलग प्रपोजिशन। तो यहाँ पर हम लोग एक एक का डिस्कशन करेंगे किसके साथ कौन सा प्रपोजिशन लगेगा। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डेफिनेट डे है। डेफिनेट डे के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? ऑन का। कोई भी सेंटेंस, अगर आप जैसे कि अगर कोई सेंटेंस देख रहे होंगे तो हमेशा ऑन, कोई भी डे लेते हैं, ऑन मंडे, MONDAY। अभी आप लोगों को हम इसके बारे में हम एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले आप लोग इसको समझ लीजिए। कोई डेफिनेट मंथ होता है, उसके लिए हमेशा इन लगता है, जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन अगस्त। डेफिनेट टाइम जैसे एट 5 o'clock, तो डेफिनेट टाइम के साथ हमेशा ऐट का यूज़ किया जाता है। कोई डेफिनेट लोकेशन होती है, उसके लिए हम हमेशा ऐट का प्रयोग करते हैं, जैसे द बस रीच्ड एट द बस स्टेशन। तो हम हमेशा बस स्टेशन जो होता है एक लोकेशन होता है। कैसा लोकेशन होता है? एक डेफिनेट लोकेशन होता है, इसलिए हम उसका यूज़ ऐट के रूप में करते हैं। कहीं कहीं होता है कि लोकेशन के लिए इनका यूज़ भी किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। जब कोई एरिया ब्रॉड होता है और उसके अंदर कोई छोटा एरिया होता है, तो हम ब्रॉड एरिया के लिए इनका यूज़ करते हैं, और उसके अंदर जो छोटा एरिया होता है उसे शो करने के लिए ऐट का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं डेफिनेट ईयर। डेफिनेट ईयर के लिए हमेशा इन का यूज़ किया जाता है। डेफिनेट ईयर जैसे इन 2005, इन 2009। कोई भी सेंचुरी हो, उसके लिए हमेशा इन का यूज़ किया जाता है। फिर बात करते हैं डेफिनेट डे के लिए। डेफिनेट डेट के लिए हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। जैसे
जैसे होता है कि ऑन 15th ऑफ अक्टूबर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना 15 अगस्त। तो अगर कोई स्पीच दिया जाता है तो आप लोग अगर ध्यान से सुने तो उसमें जब कोई बोलता है तो बोलता है ऑन 15 अक्टूबर ना। तो हमेशा अब यहाँ पर हम एक ही एग्जांपल में आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे शी विल मीट मी, यहाँ पर ऑन 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी आया है तो 26 जनवरी क्या है, एक डेफिनेट डे है, एक डेफिनेट डेट है। तो इसके लिए ऑन कर, यहाँ पर आप जनवरी देखकर मंथ के बारे में मत जाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें डेफिनेट डेट की बात कर रहा है। 26 क्या है, डेट है, वो तो जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेट को अपने डेफिनेट करना है ना, तो इसलिए हम 26 जनवरी कर दे रहे हैं। तो ऑन 26 जनवरी होगा। 2023 की बात कर रहा है तो एक सेंचुरी होता है, एक ईयर होता है, इसके लिए हमेशा इसके साथ हमेशा इन का यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कोई मंथ होता है, इसके लिए भी हम इन का यूज़ करते हैं। अब टाइम शो करने के लिए हमेशा हम ऐट का यूज़ करते हैं, जैसे एट 6 o'clock, एट 4 o'clock समथिंग, कुछ भी टाइम शो करना होता है हमें तो हम ऐट का यूज़ करते हैं। उसके बाद किसी डेफिनेट लोकेशन के बारे में हमने बताया कि शी विल मीट मी एट बस स्टेशन, वह मुझे बस स्टेशन पर मिलेगी, तो यहाँ पर हमने ऐट का यूज़ किया। अब शी विल मीट मी ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे क्या है, एक डेफिनेट डे है, इसलिए ट्यूसडे के साथ हमेशा ऑन का यूज़ किया जाएगा। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। हमेशा आप लोग जितना पढ़िए हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही पढ़िए, क्योंकि मैं आपको जितना कवर कराऊंगा सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे, और जितने भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे ये सब हमेशा ये फिक्स प्रेपोजिशन जो होता है ये सबसे ज़्यादा एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं डेथ। सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये होता है डेथ। कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ गया है डेथ को हम दो तरीके से, डेथ के लिए हमेशा दो प्रेपोजिशन यूज़ होता है। जब डेथ एक्सीडेंट के रूप में होता है, मतलब कि एक्सीडेंट से कोई डेथ होता है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं, और जब कोई डिसीज़ होता है तो हम उसके साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझाएं तो ही वॉज डाइड इन एक्सीडेंट। लेकिन यहीं पर अगर आप देख सकते हैं कि जब डिसीज़ की बात करता है तो उसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज डाइड ऑफ हार्ट अटैक। यहाँ पर हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक एक डिसीज़ होती है, और यहाँ पर डाइट की बात की जा रही है। तो जब डाइट की बात की जाए और कोई ना कोई डिसीज़ होता है तो वहाँ पर हम लोग फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। हमेशा ऑफ का यूज़ होगा अगर किसी भी बीमारी के कारण कोई मरता है, किसी की मृत्यु अगर किसी बीमारी के कारण होती है तो वहाँ पर एक फिक्स प्रेपोजिशन आता है जिसका नाम होता है ऑफ। तो आप लोग याद कर लीजिए इसे कि डाइट दो कंडीशन होते हैं, एक तो एक्सीडेंट, दूसरा डिजीज़ की स्पेलिंग मस्ट होती है, क्योंकि ये कई बार एसएससी इसकी स्पेलिंग भी पूछ चुका है, तो आप लोग इसका स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। तो जब हमने अभी आपको बताया जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर इन का यूज़ किया जाता है, और जब किसी डिसीज़ के कारण किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ पर हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, वह मर गया या फिर उसकी मृत्यु हुई कहाँ पर, रोड एक्सीडेंट में। दूसरा एग्जाम्पल है, हर फादर हैड डाइड ऑफ हार्ट अटैक। यहाँ पर देखिए हार्ट अटैक क्या होता है, एक डिसीज़ होता है, और डाइड के जस्ट बाद क्या आया है, ऑफ। ओके, अब हम बात करते हैं आगे का बात करते हैं। तो देखिए रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी टूल होता है, फिर कोई भी वेपन होता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब औजार होता है, टूल मतलब भी औजार होता है, वेपन मतलब औजार या फिर हथियार होता है।
तो जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, किसी टूल की या फिर किसी वेपन की बात करता है, तो हमेशा उसके साथ फिक्स प्रपोजिशन विद आता है। कहीं पर भी अगर किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल या फिर वेपन की बात करते हैं तो हम विद के अलावा और कोई भी प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक फिक्स प्रपोजिशन होता है। इसलिए हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग इसे याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कभी बदलने वाला नहीं है। कहीं भी आपको अगर इंस्ट्रूमेंट या फिर टूल या फिर वेपन दिखता है तो उसके साथ विद का ही प्रयोग मस्ट होता है, विद का ही यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी और प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। वैसे तो हम स्पोकन इंग्लिश में कुछ भी बोल देते हैं, बट अगर हमें ग्रामेटिकली समझना होता है किसी को तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके उसको समझना मस्ट होता है। जैसे यहाँ पर है, ही हैज़ रिटन डैश अ पेन। तो पेन क्या है? ये क्या कर रही है? लिख रही है। किससे लिख रही है? पेन से। तो पेन क्या हुआ उसके लिए? पेन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट हुआ ना, तभी तो वो लिख रही है। तो उसके साथ क्या होगा? विद का यूज़ होगा। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि शी हैज़ रिटन विद अ पेन, वह लिख रही है लेकिन कैसे? पेन से। उसके बाद ड्रॉ अ सर्कल विद अ पेंसिल, कट द मैंगो विद अ नाइफ। नाइफ, पेंसिल और पेन ये सब क्या हैं? ये सब हमारे टूल्स होते हैं, फिर ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए इनके साथ हमेशा किसका यूज़ होता है? विद प्रपोजिशन का। अंडरस्टैंड? फिर हम बात करते हैं रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम आपको पहले ओरली बताते हैं। रोल नंबर 4 क्या कहता है? इसमें 4 चीज़ें होती हैं। क्या? ओवर होता है, उसके बाद क्या होता है? एबव होता है, ऑन होता है, अंडर होता है। ये चारों क्या होते हैं? प्रेपोजिशन होते हैं। लेकिन कब किसका प्रयोग किया जाएगा ये इम्पॉर्टेंट होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले ओवर की। ओवर का यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ हमारे ऊपर हो लेकिन वो रेस्ट में होता है। जैसे हम बात करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। अगर हमारे ऊपर मान लीजिए हैट रखा हुआ है, हैट हमारी टोपी हमारे सर के ऊपर होती है, तो हम कहते हैं कि अबव माई हेड, अबव माई हेड, द हैट इज़ अबव माई हेड, आवर हेड। लेकिन ये क्या होता है? रेस्ट में होता है। फिर जैसे फ़ैन हुआ, अब आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि फ़ैन तो हमेशा चलता रहता है अगर चलाया जाए तो हम आप लोगों को भाइयों बताना चाहेंगे कि फ़ैन जो होता है वो चलता नहीं है, बल्कि अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता है, ना कि वो रेवोल्यूशन करता है ना। रोटेट का मतलब क्या होता है? वो घूर्णन करता है, अपने एक्सिस पर हमेशा घूर्णन करता रहता है। वो एक फिक्स स्थान पे क्या होता है? वो ऐसे रोटेट करता रहता है। तो वो अगर हम आप लोगों को बताएं तो वो रेस्ट में होता है, बट केवल वो रोटेट करता है, रेवोल्यूशन उसमें नहीं होता है। ठीक? तो कोई भी हो, जैसे हैट हुआ या फिर पेन हुआ, जो हमारे सर के ऊपर होता है उसके लिए हम हमेशा एबव का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं ओवर की। तो ओवर जो होता है ये भी ऊपर के ही सेंस में होता है। कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर हो, हमारे ऊपर हो, लेकिन हाँ वो मोशन में हो। क्या हो? मोशन में हो। उसके लिए हम क्या करते हैं? ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे एरोप्लेन की बात करते हैं हम, एरोप्लेन की बात करते हैं तो एरोप्लेन स्पेलिंग एक मिनट आप सही से लिख देते हैं। एरोप्लेन की अगर हम बात करते हैं तो एरोप्लेन क्या होता है? हमारे ऊपर तो होता ही है, लेकिन साथ में क्या करता है? वो मोशन भी करता रहता है। अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। वो क्या हुआ? ये हमारे ऊपर है लेकिन वो मोशन में है, तो इसलिए इसके साथ हमेशा हम क्या करेंगे? ओवर का यूज़ करेंगे, ना कि हम एबव का यूज़ करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये भी तो आखिर हमारे सर के ऊपर ही है। तो हम भैया आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये ओवर का यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ ऊपर तो होता है लेकिन साथ ही साथ क्या होता है? उसमें हमेशा मोशन होना मस्ट होता है। फिर बात करते हैं हम ऑन की। ऑन जो होता है ये ऐसे ही जैसे किसी सरफेस, कोई भी सरफेस होता है, किसी सरफेस के ऊपर जब हम कोई चीज़ रख देते हैं तो उसके लिए हमेशा हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो क्या हुआ? ये जो बुक है ना, ये टेबल के ऊपर रखा गया है, टेबल के सरफेस पे रखा गया है। तो जब टेबल के सरफेस पे रखा गया है तो इसलिए हम इसके पहले क्या करेंगे? ऑन का यूज़ करेंगे।
कहीं पर भी अगर कोई भी चीज़ किसी भी सरफेस पर रखा हुआ है तो हम उसके साथ हमेशा ऑन का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि ये कुछ फिक्स प्रपोजिशंस हैं। अगर आप लोग ये समझ जाएंगे तो फिर आप लोग का कुछ ना कुछ मार्क्स तो क्लियर हो ही जाएगा। अगर ये आता है तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशंस होते हैं, इनका स्थान कहीं पर भी कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर से कभी इनका स्थान फिर से चेंज होने वाला नहीं है। ऑन हुआ, उसके बाद हम बात करते हैं अंडर की। अंडर किसके सेंस में आता है? किसी चीज़ के पीछे हाइड हो जाना, किसी चीज़ के नीचे हाइड होना, या फिर किसी चीज़ के नीचे हो जाना। जैसे अब यहीं पे ऑन की बात की है, अगर हम यहीं पे करते हैं द बुक इज़ अंडर द टेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बुक जो है ना, ये टेबल के नीचे है। तो जब किसी चीज़ के नीचे की बात करता है और वो हाइड मतलब हाइड हो जाने की बात करता है, तो हम उसके साथ हमेशा अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे द कैट इज़ अंडर द बेड, मतलब जो कैट है वो बेड के नीचे है। तो आप लोग हमेशा देखिए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हाइड होता है तो उसके साथ हम हमेशा अंडर का यूज़ करते हैं। अंडर का यूज़ कई जगहों पर होता है, लेकिन अभी के लिए हम बात करते हैं तो अंडर जो होता है वो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे हाइड होता है तो हम उसके साथ हमेशा किसका यूज़ करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग को इन चारों वो मतलब कि ये जो चारों प्रपोजिशंस हैं इसके बारे में आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की मदद से इसे देखेंगे। जैसे समथिंग विच इज़ अबव आवर हेड एंड इन रेस्ट कंडीशन देन वी यूज़ प्रपोजिशन अबव। जब कोई चीज़ हमारे ऊपर होता है लेकिन वो रेस्ट कंडीशन में होता है तो हम उसके साथ हमेशा अबव प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। जैसे देयर इज़ अ फैन अबव आवर हेड। गॉट इट? उसके बाद बात करते हैं ओवर की। तो ओवर होता है समथिंग विच इज़ अबव आवर हेड बट इन मोशन। कोई भी चीज़ हमारे सर के ऊपर हो लेकिन हाँ वो मोशन में हो, वो गति अवस्था में हो। जैसे द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। जो एरोप्लेन है ना वो बिल्डिंग के ऊपर जो है वो उड़ रहा है, लेकिन उड़ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो ऊपर ही है। ऊपर तो है बट उसमें मोशन भी है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सेंस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एरोप्लेन अगर वो फ्लू कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो मोशन में तो होगा ही। ऐसा थोड़ी ना है कि वो ऊपर ऐसा खड़ा रहेगा बिल्डिंग के ऊपर। तब तो फिर अगर बिल्डिंग के ऊपर रहेगा तो ऑन द बिल्डिंग हो जाएगा ना, क्योंकि बिल्डिंग के सरफेस पे होगा। लेकिन ये फ्लू कर रहा है, उड़ रहा है, इसका मतलब उसमें मोशन है, इसलिए हम उस पर ओवर का यूज़ करते हैं। फिर ऑन की बात करते हैं, कीप समथिंग एट सरफेस। कोई भी चीज़ किसी के सरफेस पर रखा जाता है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है इसका। फिर हम बात करते हैं अंडर, हाइड समथिंग एट सरफेस। कोई भी चीज़ जो कि किसी सरफेस के नीचे हाइड होता है तो उसके साथ हम अंडर का यूज़ करते हैं। जैसे द बेबी हाइड अंडर द टेबल। छोटा बेबी जो है वो टेबल के नीचे छुपा हुआ है, तो हम उसके लिए हमें क्या करते हैं? अंडर का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो आप लोग नेक्स्ट रूल अगर देखते हैं तो एबव और बिलो। फिर से एबव आया यहाँ पे देखिए ना, लेकिन अब यहाँ पर एबव दूसरी चीज़ के लिए आया। यहाँ पर भी ये फिक्स प्रपोजिशन है, क्योंकि एक फिक्स प्रपोजिशन ज़रूरी थोड़ी ना किसी एक के लिए ही आए, बहुत सारे चीज़ों के लिए आ सकता है। तो जैसे लेवल हुआ, या फिर कोई रैंक हुआ, या फिर कोई पोजीशन हुआ। लेवल का मतलब स्तर होता है, रैंक जो रैंक आती है हमारी, हम पेपर देते हैं या फिर हम कुछ भी करते हैं, हम कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करें तो हमारा रैंक कैसा होना चाहिए इसके लिए। और किसी पोजीशन या फिर स्थिति के लिए अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो ज़्यादा के लिए अबव का यूज़ करते हैं और कम के लिए बिलो का यूज़ करते हैं। गॉट इट? जैसे कि लेवल, अब हम बोलते हैं कि कोई लेवल है तो अबव 50 लेवल, या फिर डिक्रीज 20 लेवल। डिक्रीज ना बोल करके हम बेलो का यूज़ करते हैं वहाँ पे। फिर जैसे कि हम आप लोग को इसको अगर हम एग्जाम्पल की सहायता से करें ज़्यादा बेटर होगा। द फायर इज स्प्रेड ओवर द डेंजर जोन। मतलब इसका द फाइबर इज स्प्रेड, द फायर इज स्प्रेड। फायर मतलब आग जो है फैल रही है, फैल गई है कहाँ पे? ओवर द डेंजर जोन, डेंजर जोन के आगे तक। अबव, सॉरी ओवर बोल दिया मैं, अबव द डेंजर जोन। जो फायर है ना
वो डेंजर जोन के आगे तक फैल चुकी हुई है। यू नीड नॉट वरी नाउ, अब आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द एज द वाटर इन द बिलो द डेंजर लेवल, क्या हुआ, अब आप लोगों को आवश्यकता कर मतलब कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पानी है ना वो डेंजर लेवल से कम हो गई है। यहाँ पर हम अबव का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पहले से बोला ना कि आप लोग अब घबराइए मत, तो घबराइए मत तो इसका मतलब थोड़ी ना होगा डेंजर लेवल के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि डेंजर लेवल के कम पानी हो गया है, इसलिए अब आप लोग घबराइए मत। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेलो का यूज़ किया गया। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, तो नेक्स्ट रूल है एट द सेंस ऑफ कवर, मतलब किसी के ढकने की बात करता है। अगर कोई भी चीज़ हो, वो अगर किसी भी चीज़ की ढकने की बात करता है तो हमेशा ओवर का यूज़ किया जाता है। ज़रूरी थोड़ी ना वो सट कर ही ढके उसे, हो सकता जैसे कि हमारे सर के ऊपर जो छत होता है वो हमें चारों ओर से ढका होता है, तो हम उसके साथ भी ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे द रूफ इज़ ओवर माई हेड, जो ये छत है ना हमारे सर के ऊपर है, ढका हुआ है हमें ना, तो द रूफ इज़ ओवर माई हेड, जो छत है वो हमारे ऊपर है, लेकिन हम उससे सेंस निकालेंगे कि वो ढका हुआ है ना, तो इसलिए ओवर का यूज़ किया गया है। द स्प्रेड द सीट ओवर द बेड, अब अगर कोई बेड है, अगर हम उस पर कोई सीट जो होती है अगर स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं, तो फिर बेड के ऊपर वो फैला दिया जाता है, पूरा का पूरा बेड कवर कर लेता है सीट, इसलिए हमेशा उसके साथ ओवर का यूज़ किया जाता है। द पुल इज़ ओवर या द रिवर, रिवर के जितने पार्ट पर अगर हम बात करते हैं कि पुल बनाया जाता है, उतना पार्ट क्या होता है रिवर का, ढक जाता है, इसलिए उसके साथ भी ओवर का यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आपको ओवर कोई मतलब ऐसे एग्जाम्पल आए और उसमें 4 ऑप्शन हो, ओवर हो ही ना, तो उसके साथ हम एक्रॉस का यूज़ करते हैं। एक्रॉस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, एक्रॉस जैसे कि एक छोर से दूसरे छोर तक अगर कोई चीज़ आता है तो उसके साथ हम एक्रॉस का यूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पुल की बात किया जाता है और एक्रॉस की बात की जाती है, ये पेपर में कई बार ही देता है और बच्चे ओवर को रट लेते हैं ऐसे ही ओरली, बट एक्रॉस को कभी ध्यान नहीं देते हैं, और जब ओवर आता नहीं है कभी भी तो वो अबव को टिक करके चले जाते हैं और उनका गलत हो जाता है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चाहिएगा पेपर देने। द पुल इज़ ओवर या फिर अक्रॉस द रिवर। उसके बाद 5वें रूल की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे कि अगर हम पहले आपको एग्जांपल से वैसे समझाते हैं, देखिए इसमें बात होती है कि एक तो होता है इन प्रेपोजिशन और एक होता है इनटू। अब ये होता क्या है, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में पहले से ही कंटेंट होता है, क्या होता है, पहले से किसी चीज़ में कंटेंट होता है, कंटेंट का मतलब पहले से ही अगर कोई चीज़ भरा हो किसी चीज़ में, तो हम उसके साथ हमेशा क्या करते हैं, इन का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को उसमें पॉर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पॉर कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को फिल कर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ में मोशन हो रहा है, और मोशन कैसा, मतलब कि एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में, एक एरिया को छोड़कर किसी दूसरे एरिया में जब जाता है, जाने का सेंस होता है, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे दोनों भरने के ही सेंस में होता है, लेकिन कंटेंट ये पहले से ही भरा होता है, जैसे द टी इज़ इन द कप। लेकिन अगर किसी जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, क्या हुआ, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, क्योंकि वो क्या है, पहले बाहर था, पहले क्या था, वो बाहर था, अब क्या हो रहा है, वो रिवर में जंप कर रहा है, तो एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इनटू होगा। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कोई चीज़ पहले से ही रिवर में तैर रही हो, तो फिर वहाँ पर हम इनका ही यूज़ करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर एग्जांपल देखिए देयर इज़ सम टी इन अ कप, मतलब कि पहले से ही कुछ चाय थी ना कप में, ये थोड़ी ना कहा जा रहा है कि हम इसे मिक्स कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ पहले से ही किसी चीज़ में होती है तो हम उसके साथ हमेशा इन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए व्हेन समथिंग कंटेंट इन एट रेस्ट कंडीशन, मतलब कोई चीज़ पहले से ही और रेस्ट कंडीशन में कंटेंट होती है तो उसके साथ हमेशा इन का यूज़ किया जाता है। हम आप लोगों को जितना हो सक रहा है उतना बेहतर वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन जो होता है ना वो कम से कम 2 से 3 नंबर में आता है, हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको इसे बेहतर वे में समझना बहुत ही ज़रूरी है।
फिर दूसरा एग्जांपल हम बात करते हैं, आई पॉर सम वाटर इनटू द ग्लास ना, आई पॉर सम वाटर डैश द ग्लास। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या हुआ, हमने क्या किया, कुछ पानी क्या किया और मिलाया, कहाँ पर, इन द ग्लास। तो इसके लिए क्या होगा, इनटू, क्यों, क्योंकि पहले पानी कहीं और था, अब पानी ग्लास में भरा जा रहा है, तो वो एक अपने एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में आ रहा है। वो कैसे हो गया, वो मोशन की कंडीशन में हो गया। तो इसके लिए हमेशा हम क्या करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए, व्हेन समथिंग इंटर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इन द मोशन कंडीशन। इसके साथ हमेशा क्या होगा, इनटू का यूज़ किया जाएगा। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ में एक माध्यम से दूसरे माध्यम को छोड़कर गति अवस्था में यदि इंटर करती है तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, इनटू का यूज़ होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद हम आप लोग को इसके नेक्स्ट पार्ट को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और पेपर दीजिएगा। जहाँ भी आप लोगों को ना समझ में आए आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पर क्या नहीं समझ में आया, हम आप लोग को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, दूसरे वीडियो में समझाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोग को भी मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई टीचर जो होता है ना वो सिलेक्शन नहीं दिलाता है तब तक जब तक कोई स्टूडेंट खुद से ना पढ़े उसे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों।